अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली आपके लिए बायो का जो आपको प्रैक्टिकल है इसकी वीडियो ले आया हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह आगे मज़ीद प्रैक्टिकल्स की वीडियो आती रहेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो स्टार की बुक है, हमारे पास बायो की प्रैक्टिकल कॉपी तो देख लेनी है आपने। आपकी भी स्टार वाली है, जो भी है अंदर से प्रैक्टिकल सेम होने चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जी लिखी है तलत मसूद ने, और इसमें आपके साथ जी आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह भी मिलेंगे। तो ये हमारा जो लेटेस्ट करिकुलम है 2019 का, उसके मुताबिक बनी है। और भी आगे चलते हैं और देखते हैं इसको ओपन करके। तो ये आप इसको यहाँ से भी अंदर से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास न्यू वाला एडिशन है इसका। और तो हम पहले पेज पे आए तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने जो सर्टिफिकेट फिल करना है इसमें आए इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर। अगर लड़के हो तो मिस्टर पे टिक लगाओगे, नहीं तो मिस पे आगे अपना नाम लिखोगे। फिर रोल नंबर अपना लिखोगे, क्लास 12 वाला जो अभी बोर्ड के पेपर दे रहे हो वही वाला। एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिख के आगे कॉलेज पे टिक लगा दोगे। और आगे रावलपिंडी है जहाँ इस्लामाबाद है वो लिखोगे इस छोटे से बॉक्स में। मज़ीद आगे ही शी हैज़ कम्प्लीटेड, ही हो तो ही पे टिक लगाओगे, शी हो तो शी पे। और कम्प्लीटेड अ बायोलॉजी प्रैक्टिकल फॉर द ईयर 2022 आगे लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद। यहाँ पे अपने प्रिंसिपल से आपका साइन होना लाजमी है, और यहाँ पे आपका क्लास टीचर और नीचे डेट डली होनी लाजमी है। तो ये बारी बातें हो गई यहाँ तक। कंटेंट्स पे आएँ तो कंटेंट्स में आपके पास चैप्टर 14 जो रेस्पिरेशन है इससे आपका एक प्रैक्टिकल है। चैप्टर 15 से जो स्पोर्ट ऑफ मूवमेंट है इससे आपके होम्योस्टैटिस से आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और चैप्टर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट से आपके 2 प्रैक्टिकल है, 26-27। इसी तरह चैप्टर 17 से 21 तक आपके नो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, मतलब कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और जो 21 है इससे में आपका जो प्रैक्टिकल है डेवलपमेंट एंड एजिंग से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेज इन चेक डेवलपमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये वाला है। उसके बाद इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर 22 है इसमें आपके 3 एक्सपेरिमेंट है। कैलकुलेशन वाला है पहला, दूसरा डाटा कलेक्शन और तीसरा टेस्टिंग द ब्लड। और बाकी चैप्टर नंबर 23 से 27 तक हमारे पास नो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इसी तरह आप इधर भी देख सकते हैं, ये आपको आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि किसके आपने प्रैक्टिकल करने हैं और किसके नहीं करने। तो ये कुल मिला के हमारे पास 7-8 प्रैक्टिकल बन जाते हैं। और अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने कौन से लिखने भी हैं और इनकी सिर्फ डायग्राम ड्रा करनी है। ये जो हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन वाले, इनकी आपने प्रोसीजर वगैरह कुछ भी नहीं लिखना होता, इनकी सिर्फ डायग्राम्स ड्रा करनी है। तो यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट आपका नेम होता है, ये जो 25 नंबर लिखा है ये आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट नेम नंबर होता है। और एक्सपेरिमेंट का नाम ये आपके पास आगे ये लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नेम होता है। इसी तरह ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को आपने नहीं लिखना होता, ये ऐसे ही है। और बाकी ये इसमें वाले प्रैक्टिकल में से अगर आपने अभी तक नहीं कुछ किया तो सिर्फ ये वाले डायग्राम ड्रा करनी है जो लेबल्ड पार्ट है। उसके बाद ये भी नहीं लिखना आपने। बाकी अगर आ जाओ तो इसके प्रोसीजर वगैरह नहीं लिखने होते, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन आती है। तो अगर आपके टीचर ने लिखवाए हैं तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादातर इसको नहीं लिखवाया जाता क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी आपने ये लेबल डायग्राम्स इसकी ये वाली भी बनानी है और ये वाली भी बनानी है। इसी तरह अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन वगैरह जो भी आती हैं इनको हमने स्किप आउट करना है। और ये वाली हमारे पास डायग्राम्स है, आपने इनको बना लेना है, क्योंकि डेफिनेटली इनमें से किसी डायग्राम की भी आपको आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। तो ये डायग्राम्स आपने ये ख़ास तौर पे ये जो लेबल हुई हैं, ये ऊपर वाली, ये ऊपर नीचे वाली 2, अगर ये नहीं भी बनाना चाहते तो ये दोनों आपने लाजमी बनानी है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी डायग्राम है, तो इसको भी देख लेना है आपने। और बाकी यहाँ से ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, दोनों इनकी आइडेंटिफिकेशन या लेबलिंग आपको दे सकता है वो, या आपसे पूछ सकता है। तो इससे आपने यही करना है कि डायग्राम ड्रा करनी है, और पूरा करना चाहते हो तो बेशक पूरा भी लिख लो। उसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 26 है, ये ऊपर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोन्स ऑफ पेल्विक ग्रिडल्स। और ये जो हमारे पास पेक्टोरल ग्रिडल है और वगैरह वगैरह। तो इसमें आपने क्या काम करना है जी, इसमें मैं देखता हूँ पहले। इसमें भी आपको क्या काम करना है, ये वाला टेबल ड्रा करना चाहते हो तो ड्रा कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये वाली 2 डायग्राम्स हैं, ये आपने लाजमी ड्रा करनी है।
तो बेशक आप इसका कोई प्रोसीजर वगैरह कुछ भी ना लिखो। बाकी इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 को अगर हम देखें तो इसमें आपने ये वाली डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये वाली डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और उसके बाद बोन ऑफ हैंड की ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। पार्ट 2 में अगर आओ तो स्टडी ऑफ पेल्विक में आपने ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। इसमें बेशक आप प्रोसीजर वगैरह एक्सपेरिमेंट कुछ भी ना लिखो। तो इसके बाद आगे आओ तो आपने ये वाली डायग्राम जॉइंट्स वाली, हिप वाली ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये नीचे ये पाँव वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसी तरह आगे आएँ तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा 27 आता है जी, कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स वाले भी हमारे पास जो होते हैं ये हमने लिखने नहीं होते, तो इनमें आपको ये मसल्स की डायग्राम्स ड्रा करनी है और आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से मसल्स हैं, क्योंकि जब आपको स्लाइड्स में दिखा के पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त आपका जो चेहरा है बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 28 आता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चिक डेवलपमेंट। तो इसमें हमने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करनी है, इसका भी प्रोसीजर वगैरह हमने कुछ भी नहीं लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है। मज़ीद आगे चलें तो ये हमारे पास मसल्स वाला आ जाता है। आई थिंक सो पेज मिस मैच हुए हैं या क्या हुआ है, ये पेज आगे पीछे हो गए थे। तो ये हमारे पास जो मसल्स वाला है, तो इसमें आपने क्या काम करना है जी, ये मसल्स को जो आइडेंटिफाई करना है, ये वाली डायग्राम उसकी ड्रा करनी है और बाकी ये डायग्राम्स भी आपने ड्रॉ करनी है जो लेबल हुई है। इसी तरह हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 29 आता है, तो ये जो पीछे है, ये पेज आगे पीछे हुए थे, ये पिछले एक्सपेरिमेंट का है। तो ये वाला है जो कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय यूजिंग डाइस टू कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 100 थ्रोज कैन स्टूडेंट गेट सक्सेस। तो इसका आपने क्या सीन करना है कि इसमें आपने एक्सपेरिमेंट ऊपर ये नंबर लिखना है, नेम इसका लिखना है और उसके बाद इसका यहाँ पे प्रोसीजर लिखना है, सॉरी पहले मटेरियल लिखना है इसका, ये मटेरियल भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपने इसका प्रोसीजर यहाँ से लिखना है। चैप्टर एक्सपेरिमेंट नंबर 29 को आपने लिखना है, ये लिखने वाला एक्सपेरिमेंट है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आप लिखोगे, उसके बाद हाउ टू कंप्यूट ये डेविएशन, इसको कंप्यूट करोगे और यहाँ तक इसका रिज़ल्ट ले आओगे। बाकी अगर ये चार्ट 1 अगर आप करना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो और ये भी यहाँ तक हमारे पास ये नीचे तक है, लेकिन आप वो पहले वाला ही कर लो तो बड़ी बात है। बाकी एक्सपेरिमेंट नंबर 30 आता है हमारे पास, डाटा कलेक्शन फ्रॉम अ क्लास टू सी दैट हाउ मैनी इंडिविजुअल हैव ए बी ब्लड ग्रुप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट। तो इसमें फ़िलहाल हमने यहाँ पे इस पेज से तो कुछ भी नहीं लिखना और अगले पेज पे आओ तो इसका आपने ये प्रोसीजर है, मटेरियल है ऊपर, सॉरी मटेरियल आपने लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर लिखना है और उसके बाद ये सारी डायग्राम्स वगैरह ड्रा करनी है और ऑब्जर्वेशंस लिखनी है फिर आपने। और बस यहाँ पे ये क्या हुआ पेज 33 के बाद 34, ठीक है, ये एंड हो जाता है। उसके बाद ये अगला एक्सपेरिमेंट नंबर 31 है हमारे पास, जो टेस्टिंग ब्लड ग्रुप यूजिंग एंटीसरा एंड परफॉर्मिंग द एगुलेशन रिएक्शन फॉर RH फैक्टर। तो इसमें आपने क्या सीन करना है जी, इस पेज में से तो कुछ भी नहीं लिखना और अगले पेज पे आ जाओ तो डेफिनेटली यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। ये जो आपका ये मटेरियल से आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद केमिकल्स लिखने हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर लिखना है आपने सारे का सारा और इसको लिखना है आपने। बाकी ये देखो ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशंस और ये रिज़ल्ट्स तक आपने इसको लिखना है। बाद में नीचे कंक्लूजन लिखना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी है। बाकी अगर तो आवाज़ सुबह सुबह चल रही है। बाकी ये फेडरल बोर्ड की तरफ से जो पेपर दिया गया है इसको भी देख लेते हैं और फिर आगे आपको प्रैक्टिकल कॉपी दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या सीन होता है कि आपने ये पहला जो आपका क्वेश्चन होता है आइडेंटिफिकेशन का होता है, आंसर तक को ये आपको जो मटेरियल AF है और स्लाइड्स वगैरह, ये आपको जो पहले आपके 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं फ्रॉग और वो बोन्स वाला, उससे आएगा। उसके बाद प्रिपेयर अ टेम्प्रेरी अमाउंट G प्रोवाइडेड एंड आइडेंटिफाई। तो इसकी जगह आपको डेफिनेटली वो कोई पाई चार्ट वगैरह वाला एक्सपेरिमेंट दे सकता है अभी, क्योंकि आपके जो फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल है वो तो इसमें नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्पेसिमेन H
तो इसका ये सारा कुछ लिखना है। तो ये हमारे पास पीछे से कोई भी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। इसी तरह आपको एक एक्सपेरिमेंट राइट लिखना होगा, उसके प्रोसीजर वगैरह। तो जो प्रोसीजर वाले 3 बताए हैं डेफिनेटली उन्हीं में से कोई आएगा। और या तो आपको सॉल्व द प्रॉब्लम करनी होगी और मेंशन योर ऑन ब्लड ग्रुप बाय यूजिंग एंटीसेरा। तो ये ब्लड ग्रुप वाला भी इसमें आ सकता है। चलो यार आगे कॉपी जाके देखते हैं कि इसका क्या सीन है, किस तरह डायग्राम्स वगैरह बनानी है। तो ये हमारा पहले डायग्राम्स का सेक्शन होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने पेजेस को इस तरह एडजस्ट करें कि यहाँ पे आपकी इस साइड पे डायग्राम बनी हो और इस साइड पे क्या हो, आपका प्रोसीजर वगैरह जिनके बताए हैं उनका लिखना हो। तो ये इसका ये होता है, पेज आधे उधर लिखने वाले आगे होते हैं और ये पीछे होते हैं। तो आप इनको खोल के, ये प्रैक्टिकल नोटबुक यहाँ से खुल जाती है, इसको खोल के रीअरेंज कर सकते हो। यहाँ से इसका तस्मा सा खोल के इसको रीअरेंज कर सकते हो। बाकी डायग्राम आपने अच्छी अच्छी बनानी है और ये देखो साथ में लेबल भी करनी है। तो इस तरह, और जो डायग्राम्स प्रोसीजर वाले थे उनके साथ ही पेज लगा के उनका प्रोसीजर भी लिख दो, बजाय कि आगे जाके लिखने से अच्छा है। उसके बाद ये डायग्राम्स इस तरह आपने पेंसिल से सारी ड्रॉ करके क्या करना है, लेबल भी करना है। और मज़ीद अगर आगे चलें तो ये भी डायग्राम्स सारी आई थिंक तो नहीं ड्रॉ हुई। और तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। तो ये इस तरह आपने डायग्राम्स बनानी है और फिर क्या काम करना है, साथ में ये लिखना भी है। तो इसी तरह अगर हम आगे चलें तो ये भी आप देख सकते हो, इस तरह ऑब्जर्वेशंस लिखनी है और ये यहाँ तक, और फिर आगे आपने ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। तो सारे लिखना चाहते हो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन असूलन जो मैंने आपको बता दिए हैं अगर आप वही करना चाहो तो वही आप कर सकते हो। इस तरह ये सेकंड है, ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट नंबर इसी तरह लिखना है, नेम लिख के इस तरह ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर यूज़ करके हेडिंग्स वगैरह देनी है और इस तरह आपने ये सारा लिख लेना है। ये भी आप देख सकते हो, इस साइड पर डायग्राम बनी होगी और इस साइड पे आपका प्रैक्टिकल लिखा होगा। तो यही चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था। तो ये भी आप देख सकते हो। इसी तरह ये भी देखो, इसको लिखने का तरीका उम्मीद है आपको पॉइंट्स में करके लिखोगे तो आपको ज़्यादा वो होगा, अच्छा रिस्पांस आएगा। बाकी इतना कोई सीन प्रैक्टिकल कॉपी का नहीं होता, इसमें इतना कोई इट इज़ नॉट अ बिग डील, तो जिसके बारे में आपने बहुत परेशान होना है। तो इसी तरह ये देख सकते हो, ये मसल्स वगैरह की डायग्राम जो कहते हैं नहीं बनती, ये इधर आपने खुद बनानी है, ये इससे आपको कोई छुटकारा वगैरह नहीं मिलेगा। इसी तरह ये डायग्राम भी देख लो और ये डायग्राम्स भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास नीचे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है। इसी तरह ये कोई एग्जांपल वगैरह के लिए पेज नहीं बचे तो आप साइड पे इसको रख सकते हो। और इसी तरह ये इस तरह आपने सारे का सारा कर लेना है। उसके बाद 31 है RH फैक्टर वाला, तो इसमें आपने पूरा मटेरियल लिखना है, फिर केमिकल्स लिखना है, फिर प्रोसीजर लिखना है। और ये देख सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल कॉपी एंड हो गई। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देख सको। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।